सुबह बखैर। आज सुबह सुबह सुकून घर की सफाई की गई है, इसमें पानी का छिड़काव किया गया है और दिल खुश हो गया। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जैसे ही मैं निकला हूँ इतना अच्छा लग रहा था। हमारे ये पौधे कमज़ोर होते जा रहे हैं, गिर रहे हैं। हवा भी वैसे आज ठंडी ठंडी चल रही है और बताया जा रहा है कि आज टेम्परेचर जो है वो भी ठीक रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो इस साइड पे अब आ रही हैं, क्योंकि अब हम दाना दुन का इनको इसी साइड पे ही डालते हैं। देखते देखते फालसे का ये वाला पौधा इतना बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर मैना बैठी है, वो बुला रही है, मैं यहाँ हूँ। हमें हर रोज़ हमारी फसलों की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर हमने सब्ज़ी लगाई हुई है, लेकिन मसरूफियात की वजह से दो दो दिन गुजर जाते हैं, नहीं जा पाते। और अब मौसम जब से ज़्यादा अच्छा हुआ है तब से जो है वो हम कम जा रहे हैं, क्योंकि पहले गर्मी की सताए हुए भी बाग में चले जाते थे हम। आज पानी लगा हुआ है ज्वार को, जाएंगे कैसे अंदर। धूप निकली हुई है, फुल सूरज निकला हुआ है, इसलिए हर चीज़ ब्राइट ब्राइट लग रही है। यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये आम अभी खड़े हैं, पके नहीं अभी तक। माशाअल्लाह। ख्याल से आना थी। हाँ बेटा, हाल तो मीठे भी बस तैयार होने वाले हैं अब, इतने बड़े बड़े तो हो चुके हैं। यहाँ रही हमारी भिंडी की फसल, और भिंडी अच्छा ग्रो कर रही है। अभी तक फूल वगैरह नहीं। मैं सामने खड़ा हुआ देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फूल लगी हो भिंडी के ऊपर। एक्साइटेड होके आया था, लेकिन अभी देर है और ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह बस एक दो हफ्ते मज़ीद, उसके बाद इसने फल लेना शुरू कर देना है। आम पकने के करीब है, और ये बात हम पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आम को पकने नहीं दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी के पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और कुछ पौधों पे भिंडी लग भी रही है आती, बस थोड़ा सा मसला आ गया। कुछ भिंडी जो पहले लगाई थी, कुछ बाद में, और कुछ एंड पे जाके वो स्टेप बने हुए हैं, लेकिन ये स्टेप भी अच्छे हैं। मैंगोज, कद्दू की बेलों को भी पानी लग चुका है, लेकिन ये भी वैसा ही है। कुछ बेलें जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं और कुछ अभी छोटी छोटी हैं। ये मेरे ख्याल में तोरी की बेल है। ये वाली भिंडी सबसे बाद में लगाई गई है, और इसकी अभी गोड़ी शोड़ी चल रही है। उम्मीद है ये भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ से स्टेप से ही नज़र आ रहे होंगे। सबसे छोटी है, फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती एंड पे बड़ी हो जाती है। सुहेल बाय मोटरसाइकिल चलाई बताएं या रेडी बताएं? बढ़िया ना चलाया कर, तो निक्का तेरा लाइसेंस क्या नहीं बढ़िया है। अतीक लमना है, चलें ले जा। ठीक है, ठीक जाओ। आप खुद चलाना थी, किसी ने चलाने देना। बस ठीक है, आप चले, मैं आ रहा हूँ। मैना को छोड़ के चले गए थे, वो दरवाजे में बैठी हमारा इंतज़ार कर रही है। क्या मट्टी की खुशबू है, गहरी गहरी सांसें लीजिए। और थक के आए हैं, वैसे सांसें गहरी हो रही हैं, इसीलिए मट्टी की खुशबू भी ज़्यादा महसूस हो रही है। गुड मॉर्निंग डेजी। डेजी भी यहाँ आराम कर रही है। पर्दे के पीछे ढूंढना पड़ेगा डेजी को। कैसी है, कैसी है? ठंडी जगह पे बैठी है आराम से। हमारे कुछ पौधे पर्दे के पीछे थे और वो हमने शेयर ही कभी नहीं किए। यहाँ पर हमने गुलेकलगा की बीज सॉरी लगाया था, अब पनीरी बन चुकी है और काफ़ी बड़े पौधे हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इनको शिफ्ट कर देना चाहिए, इससे पहले कि डेजी सारे ख़राब कर दे। डेजी नाराज़ है,
जब से हमने डेजी के बाल काटे हैं वो हमसे नाराज़ ही रहती है। अच्छा, डेजी भी गहरी सांसें ले रही है, मट्टी की खुशबू ले रही है। आज धूप में वॉक करके हम आए और लस्सी शस्सी पीने से पहले आज थोड़ी देर हमें बैठना चाहिए यहाँ पर। ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस साइड से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और यहाँ पर खड़े होके इस व्यू को एंजॉय किया जाए। अच्छा, मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि आपने ये जो लगाई हैं पट्टियाँ सी, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो गुजरा भी नहीं जाएगा। तो मेरा प्लान इनको लेके कुछ ऐसा है कि जब ये थोड़ी सी मज़ीद ऊपर जाएंगी, मतलब कि यहाँ तक, तो उसके बाद फिर हम इनको इस साइड पे नहीं लेके जाएंगे। हम इनके सामने जो है वो फ्रंट साइड पे एक जंगला सा बनाएंगे, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे हमने बनाना है। तो उसके बाद इनको हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे। इस बरामदे के सामने एक ग्रीन हट बनेगी, उसके ऊपर चढ़ा देंगे। जो मेरे व्यूवर्स रेगुलर हैं या मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको याद होगा कि जब हम ये बरामदा बना रहे थे तो हम ग्रीन हट का जिक्र करते थे। तो इंशाल्लाह अब हमारे ख्वाब जो हैं वो पूरे होने वाले हैं ग्रीन हट वाले। तो ये रास्ते बंद नहीं होंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स की तरफ से कहा गया था कि आप रियल स्टोरीज़ भी शेयर किया करें, और हमने एक दो व्लॉग में शेयर भी की, तो उसमें कुछ हॉरर स्टोरीज़ थी और कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि आप जो है ना ये यहाँ पर शेयर ना किया करें। मतलब कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ को अच्छा लगता था तो कुछ को नहीं। तो फिर हमने फैसला किया था कि रियल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ या जो क्राइम स्टोरीज़ होंगी उनके लिए हम एक अलग चैनल क्रिएट करेंगे, जो कि अब बन चुका है और उस पर पहली डॉक्यूमेंट्री भी अपलोड हो चुकी है। अलग चैनल सिर्फ इसलिए बनाया कि जो मेरे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं वो उसको प्रॉपर देख सकें। उसका जो लिंक है चैनल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उसका नाम भी यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, बाकी बता भी रहा हूँ। हमारे न्यू चैनल का नाम जो है वो है गहरी खोज। इंशाल्लाह उसमें बहुत सी गहरी खोजें आपको मिलेंगी, तो आप विजिट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह उस चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज देता रहूँगा और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। वैसे अपनी सुजेशन भी दीजिएगा, पहले विजिट करें जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खूबसूरत हो चुका है और बादल छा रहे हैं, घने बादल हमारे गांव के चारों तरफ। फ़िलहाल तो सुकून घर के चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, गांव बाहर निकलेंगे तो वहाँ फिर पता चलेगा। और आज भिंडियों की हार्वेस्टिंग करनी है, जो हमारे घर वाली हैं। बाग वाली भिंडियाँ होती हैं या नहीं वो तो बाद की बात है, ये तो कर लें। और यहाँ पर भिंडियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं, तो उनको हमने अभी उताराई करेंगे तो ये फिर नहीं होंगी, नहीं तो फिर ऐसी रह जाएंगी। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पहले तेज़ हवा चलने लगी थी और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी। एक वक्त था जब हम बारिश के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह करे बारिश आए, और आज हम कहते हैं कि बारिश आए सिर्फ अब्र रहमत तक। बारिश तेज़ हो चुकी है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो है ना थोड़े से हालात ख़राब हो चुके हैं हमारे गांव को लेके। क्या हुआ है, किधर भाग रहे हैं, क्या खा रहे हो? ये वो सूजी वाला बिस्कुट है, आप लेना हाफ में, और उसने सब सही है। कबूतर बेचारा भीग रहा है ऊपर ही। आज हमने दरिया पे जाना था क्योंकि सुनने को आया है कि दरिया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है और ज़मीनें गिरा रहा है। तो लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था अतीक लोगों की ज़मीन का, तो उनकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, इसलिए आज अतीक गया था। तो मैंने कहा था कि मैं शाम के वक्त आऊँगा, लेकिन अब बारिश हो चुकी है और अब हमसे नहीं जाया जाएगा। तो इसीलिए चूँकि दरिया में पानी ज़्यादा है, उसकी वजह से गाँव में बहुत से लोगों की फसलें दरिया उसमें कटाव कर रहा है, गिरा रहा है। तो काफ़ी नुकसान की बात है, क्योंकि एक बार जो फसल दरिया में चली जाती है तो फिर वो कम से कम 5-10 साल जो है ना वो बस यही, क्योंकि उसमें रेत आ जाती है और रेत के बाद फिर फसल वहाँ पे काश्त नहीं की जा सकती। तो दुआ करें अब बारिश आए, इतनी ज़्यादा ना आए कि नुकसानदा हो, बस इतनी ही हो कि अब्र रहमत की तरह बरसे, जिस तरह से अभी है। खैर है, इतनी तो है हसन काफ़ी है ये इतनी। यार ये डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा था तो मैंने ऊपर से बांध दिया। अब ये है कि खुली जगह, यहाँ से गुजर सकते हैं। बारिश तेज़ हो चुकी है, कबूतर के डरबा खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बेचारा ऊपर ही बैठा हुआ है, उसका डरबा बंद है इसलिए अंदर नहीं जा पा रहा। ये हमारा मोबाइल भीग रहा है। आजो 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 आजो। कबूतर नहीं आ रहा, ऊपर ही भीग रहा है बेचारा बैठा, इसको ख्याल से पकड़ना चाहिए हमें। बारिश तेज़ हो गई है,
कबूतर को बचाते बचाते हम खुद भीग रहे हैं। अल्लाह अकबर। ओए छतरी किधर है मेरी, छाता किधर है? आजो आजो, क्या लेके आए हो? सही, आजो। छोड़ा हूँ आपको घर तक या यहीं पे? ये आप छाता ले जाओ ना, फिर वापस ले आना ये सामान दे के। चलो तुम ठहरा, मुझे ना उधर वो मैं बैठ जाऊँगा, सुकून घर वाला नहीं है हमारा, छाते के नीचे ही रहना। लास्ट टाइम यहीं से छाता हमारा टूटा था। ओए, यहाँ से बारिश का अंदाज़ा इस तरह से लगाते हैं, जब पानी पर नालों का इस तरह से बहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है बारिश अच्छी खासी हो रही है। ये भीग रहे हो, जो ये ले जाओ। ख्याल से, दरख्तों की वजह से जानवर अभी बचे हुए हैं, डायरेक्टली बारिश जानवरों पे नहीं पड़ती। अल्लाह अकबर, चिल माहौल हो गया, फुल ठंडा। दे चलें, बाहर चलें या बस ठीक है इधर ही? अभी तो ठीक, बस क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, जब बारिश रुकेगी तब बाहर जाएंगे। नहीं, निम्को आप खाएं। आजकल बारिशें वक्फे वक्फे से हो रही हैं। अब फिर बारिश थम चुकी है, इस बारिश अब बूंदाबांदी में बदल गई है। बारिश थम चुकी है और मौसम खुशगवार हो गया है। अभी सूरज ढला नहीं है क्योंकि तकरीबन असर की नमाज हमने अदा की थी, तो उसके बाद जो है वो बारिश आना शुरू हो गई थी। अभी जो है वो सूरज गुरूब होने का टाइम है और बादलों में सूरज बहुत प्यारा लग रहा है, तो हमने सोचा फसलों में जाते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं, डूबते हुए सूरज के व्यू को। कैसे हैं आप? सही है। आपके करीब नहीं आना मैंने, बदमाश हो गए हो आप अब। वैसे इनको डराना नहीं है क्योंकि नीचे फिसला नहीं, ये स्लिप होंगे, कुछ ना कोई मसला बन जाएगा। आ जाओ यार, आप कुछ ना कुछ खा ही रही होते हो, अब क्या खा रहे हो? आज गोश्त खोरी के लिए दिल नहीं कर रहा? कर रहे हैं। ये वाला व्यू एंजॉय करने के लिए हम फसलों में आए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत आसमां है, सूरज बादलों की ओर में है इसलिए आसमां खूबसूरत लग रहा है और हर तरफ ग्रीनरी। मामू को भी साथ ले आते हैं। आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा, परेशान हो।